जो मुसलमान हैं उनका यहाँ पे ड्यू शेयर नहीं है पॉलिटिक्स में। इन पार्लियामेंट जो उनका जो ड्यू शेयर है, दे आर गेटिंग जस्ट 33% ऑफ दैट। तो किताब के बारे में बात करते हैं। ये मेरी नई किताब है। दिस इज माय थर्ड बुक, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो मतलब और ज़्यादा कुछ किताब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। द मेन थीम इज़ दैट Muslims contribute a lot in basically the strengthening of democracy। यानी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस फैक्टर्स हैं। पीपल हैं, गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पीपल हैं। लेकिन उनमें जो यहाँ के जो मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड स्पेशली दलित्स, मुस्लिम्स, पुअर, दे कंट्रीब्यूट a lot in strengthening the democracy in India। कैसे? पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, यानी उनका हायर परसेंटेज रहता है वोटिंग में। सेकेंड, फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में उनका फेथ है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा तो दे फील दे विल गेट इक्वालिटी, जस्टिस, दे विल गेट शेयर इन पावर एंड पॉलिटिक्स। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो एलीट हैं, जो पावरफुल हैं, उनको क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? बिकॉज दे वांट टू रूल द कंट्री, दे वांट पावर, दे वांट टू डिप्राइव द पीपल फ्रॉम देयर जेन्युइन राइट्स, जो नीचे के जो लोग हैं। तो एक तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं कि सारे जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। देयर आर सम इंटरनेशनल प्रोविजंस ऑल्सो। सो besides all these positive factors like faith in democracy, the constitutional provisions, international provisions, इन सब के बावजूद जो मुसलमान हैं उनका यहाँ पे ड्यू शेयर नहीं है पॉलिटिक्स में। इन पार्लियामेंट जो उनका जो ड्यू शेयर है, दे आर गेटिंग जस्ट 33% ऑफ दैट। यानी उनको 77 चाहिए, दे आर ऑन 25, जस्ट 33%। इन मेजर स्टेट असेंबलीज दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द सेम परसेंटेज। तो भाई इसके कारण क्या हैं और इसके फॉल आउट क्या हैं? कारण यह है कि सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे डोंट नॉमिनेट देम इन प्रॉपर नंबर, उनको प्रॉपर टिकट्स नहीं वगैरह मिलता है। कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस है, ये सारी बातें हैं। और जो एक जो पार्टी है विच इज enjoying 55% सीट्स इन द पार्लियामेंट, इट डजंट हैव अ सिंगल मुस्लिम MP, यानी 55% स्पेस को ऑलरेडी उसने ब्लॉक करके रखा है। दे हैव टू फाइट इन जस्ट 45% ऑफ सीट्स। दिस इज वन थिंग। इसकी वजह क्या है? जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज इनको प्रॉपर नॉमिनेट नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो सिस्टमेटिकली उनको पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है। लाइक रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स, लाइक एडवर्स जेरीमैंडरिंग। इट्स अ न्यू वर्ड, आप लोग जानते होंगे। यू नो जेरीमैंडरिंग, एडवर्स जेरीमैंडरिंग, यानी मुस्लिम एरियाज अगर कहीं पे है तो उनको ऐसे ऐसे किसी तरह से घुमा करके उसको ऐसे काटो कि द होल एरिया बिकम्स अ माइनॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुसलमानों के इंटरनल फैक्टर्स हैं, लाइक लैक ऑफ लीडरशिप, पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, डिवीज़न ऑफ वोट्स हैं, ये सारे इश्यूज हैं। उलमा पॉलिटिक्स है, रिलीजियस पॉलिटिक्स है, देयर इज़ नो सेकुलर पॉलिटिक्स इन मुस्लिम्स, ये सारे इश्यूज हैं। एंड देयर आर थिंग्स, what are the strength of Muslims, political strength of Muslims, what are their weaknesses, and how they can come out of it। ये किताब में मैंने लिखा है कि जो मुसलमान जो हैं उनके क्या पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, कि उनको कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, या उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, या उनको अपनी क़यादत खड़ी करनी चाहिए। ये सारे ऑप्शंस किताब में डिस्कस हैं। तो इसका जो रिलीज़ है 18 सितंबर को 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी अटेंड करें।
और ये किताब नहीं, इट्स अ मैसेज, इट्स अ वर्किंग डॉक्यूमेंट, not for you, for the people who are basically aspiring for political post, for the people who are involved in research and other activities. तो ये इट्स अ मैसेज, और मैं चाहूँगा कि आप अटेंड करें और इस मैसेज को अक्रॉस द कम्युनिटीज़ ऑन नेशनल लेवल इसको फैलाने की कोशिश करें। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे कुछ किताब, इफ़ यू वांट बुक फ्रॉम मी, तो 40-50 कॉपीज़ मैं भेज दूंगा किसी जिम्मेदार आदमी के पास में, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देम। सो दिस इज़ द होल मैसेज आई वांटेड टू कन्वे, एंड ये मेरी दिली गुजारिश है कि आप आइए और फंक्शन को अटेंड कीजिए। नॉट ओनली यू, बट यू कैन इन्वाइट योर फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, उनको भी लेकर के आइए जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं और जो चाहते हैं कि हम किताब पढ़ें। बस, थैंक यू वेरी मच।